होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, रेडियो राजू भाई राज मिस्त्री का अपना रेडियो में हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने। मैं बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। हम लोग शो की शुरुआत करते हैं आज के विचार से, फिर करते हैं दिल की बात, जहां पर हम किसी भी दिलचस्प और जरूरी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ टिप्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूं और आप उसे फॉलो करते हैं और जिंदगी में बहुत खुशनुमा माहौल लेकर आते हैं। उसके बाद मैं आपको सुनाता हूं एक कहानी जहां पर हम कुछ सीखते हैं और फिर एक रोचक तथ्य। तो आज की शो की शुरुआत होगी आज के विचार से। आज का विचार है, सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सफल और असफल लोगों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि सफल लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ और मेहनती होते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान लगाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। वहीं असफल लोग अक्सर अपने उद्देश्यों को पाने के लिए उतनी मेहनत या दृढ़ता नहीं दिखाते। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस विचार को अपनी जिंदगी में उतारेंगे और इससे लाभ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूजा का माहौल आ गया है, यानी कि हम सब के मन में और घर में खुशहाली ही खुशहाली आने वाली है। दुर्गा पूजा का महोत्सव इतना उल्लेखनीय होता है और इतना ज्यादा मजेदार होता है कि लोग 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि 4 से 5 और आजकल तो 6-6 दिन घूमते हैं। घूमना फिरना, खाना पीना, मौज करना, यही उद्देश्य है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 ऐसे देश, भारत में तो हम मनाते ही हैं दुर्गा पूजा, लेकिन 5 ऐसे देश जहाँ पर दुर्गा पूजा मनाई जाती है बिल्कुल भारत जैसी। तो शुरू करते हैं, जानते हैं कि वो 5 देश कौन कौन से हैं। दुर्गा पूजा एक ऐसा त्योहार है जो न केवल भारत में मनाया जाता है बल्कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस और कई अन्य देशों सहित कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है। ये देश भी भारत की तरह ही दुर्गा पूजा को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं और सेलिब्रेशन इस तरह से होता है कि हर कोई यहाँ की पूजा पाठ में शामिल होने को तैयार हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि भारत की तरह ही दुर्गा पूजा और कहां-कहां मनाई जाती है। नंबर 1, नेपाल में दुर्गा पूजा। नेपाल में दुर्गा पूजा, जिसे दशैन भी कहा जाता है, 10 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मुख्य रूप से एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते नेपाल देश भारत की तरह ही इस दिन को मनाता है और उत्सव के लिए समान नियमों का पालन करता है। दशैन न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि अपने परिवार वालों के साथ एक अच्छा समय बिताने में भी अहम भूमिका निभाता है। इस दिन यहाँ स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं आदि बंद रहती हैं और बसें भी नहीं चलती। नंबर 2, बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदू बंगालियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के कारण दुर्गा पूजा को भी यहाँ सबसे समृद्ध तरीके से मनाया जाता है। ये त्योहार यहाँ लगभग हर शहर और जिले में मनाया जाता है। मंदिरों को देवी की मूर्तियों से सजाया जाता है, जहाँ भक्त प्रार्थना करने जाते हैं और शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। नंबर 3, यूनाइटेड किंगडम में दुर्गा पूजा। यहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय द्वारा दुर्गा पूजा को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई आयोजक देवी दुर्गा की मूर्तियों का आयात करते हैं
और इस अवसर को सबसे प्रामाणिक बंगाली तरीके से मनाते हैं। एसोसिएशन हर उम्र के लोगों के लिए कई तरह की एक्टिविटीज का भी आयोजन करता है, जिससे लोग पूजा पाठ के साथ साथ मौज मस्ती भी कर सकें। यहाँ आप कई बंगाली कलाकारों को गाते और नाचते हुए भी देख सकते हैं। नंबर 4, अमेरिका में दुर्गा पूजा। अमेरिका में भी बंगालियों की अच्छी खासी संख्या देखी जा सकती है। 5 दिवसीय उत्सव के आयोजन का चलन 1970 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ और अब तक देश के सभी 50 राज्यों में दुर्गा पूजा की जाती है। देश भर में कई संस्थाएं इस 5 दिवसीय उत्सव को पूरे समर्पण के साथ आयोजित करती है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, बधाई देते हैं और जश्न मनाने के लिए एक साथ समय बिताते हैं। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया में दुर्गा पूजा। रिकॉर्ड के अनुसार दुर्गा पूजा की शुरुआत 1974 में न्यू साउथ वेल्स में 12 परिवारों द्वारा की गई थी और अब यह ऑस्ट्रेलिया के सभी प्रमुख शहरों में मनाया जाता है। सिडनी में सैकड़ों बंगाली अप्रवासी और भारतीय डायस्पोरा के अन्य सदस्य पूजा के पहले दिन इकट्ठा होते हैं और आगे के उत्सव के लिए तैयारी करते हैं। मेलबर्न में यह त्योहार कीसबोरो के दक्षिण उपनगर में मनाया जाता है, जहां पूजा का मतलब लोगों से मेल जोल बढ़ाना है और हर कोई इस प्रक्रिया में भाग लेता है। तो दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में दुर्गा पूजा की धूम मची रहती है। उम्मीद करता हूँ कि इस दुर्गा पूजा की शॉपिंग जो है वो आपने कर ली होगी और दुर्गा पूजा को अच्छे से मनाने के लिए आप मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। रुक करते हैं कहानी की ओर, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मेरे राजमिस्त्री भाइयों को मैं क्या कहता हूँ, बस एक ही चीज याद दिलाता हूँ कि दोस्तों याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब शुरू करते हैं कहानी। कहानी का नाम है स्वामी विवेकानंद और फ्रांसीसी मेजबान। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में अपना ऐतिहासिक भाषण देने गए हुए थे। उनका व्याख्यान काफी प्रसिद्ध हो चुका था। अपने भाषण को पूरे विश्व पटल के सामने रखने के लिए स्वामी विवेकानंद अन्य देशों का भ्रमण करने के लिए निकले। इसी क्रम में उन्हें एक फ्रांसीसी विद्वान ने अपने घर आमंत्रित किया। स्वामी जी उनके घर पहुँचे। स्वामी जी के लिए फ्रांसीसी विद्वान ने अच्छे भोजन का प्रबंध किया। विदेश में इस तरह का भोजन बड़े ही सौभाग्य की बात थी। भोजन उपरांत वेद वेदांत और धर्म की रचनाओं पर बात चलने लगी। स्वामी जी ने वहाँ एक मोटी पुस्तक देखी। पुस्तक लगभग 1500 पृष्ठों की होगी। स्वामी जी ने अपने मेजबान से पूछा, यह क्या है? मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ। मेजबान ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, आप फ्रांसीसी जानते हैं? स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, नहीं। स्वामी जी ने अपने मेजबान से फिर कहा, मैं इस पुस्तक को पढ़ना चाहता हूँ। मुझे 1 घंटे के लिए इस पुस्तक को दे दें, मैं इसे पढ़ लूंगा। अब उन सज्जन को थोड़ा सा झटका लगा और उन्होंने खींचते हुए स्वामी जी से कहा, मैं इस पुस्तक को पिछले 1 महीने से पढ़ रहा हूँ और अभी आधा ही पढ़ पाया हूँ। स्वामी जी ने कहा, आप मुझे पुस्तक तो दें। चूंकि फ्रांसीसी मेजबान थे और स्वामी जी मेहमान थे, उस फ्रांसीसी सज्जन ने अनमने ढंग से उस पुस्तक को स्वामी जी को पढ़ने के लिए दिया। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में बैठ गए। जैसे ही घंटा बीता, फ्रांसीसी विद्वान कमरे में आ पहुंचे। आते के साथ उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न पूछा, क्या आपने अध्ययन कर लिया? स्वामी जी ने कहा, अवश्य। मेजबान ने कहा, मजाक न करें। स्वामी जी ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, आपको अगर कोई संदेह है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। उन सज्जन ने एक पृष्ठ खोला और स्वामी जी से उसके बारे में पूछा। स्वामी जी ने बिल्कुल सटीक जवाब दे दिया। फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। स्वामी जी के चरणों में वो गिर पड़े। उस विद्वान ने स्वामी जी जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा था। उन्हें यकीन नहीं हो पाया कि ये भाई साधारण व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, स्वामी जी एक असाधारण व्यक्तित्व हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी का आकलन जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जो काम आपसे नहीं हो पाए, ऐसा नहीं है कि दूसरा उसे नहीं कर पाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वामी जी किताबों को बहुत तेजी से पढ़ते थे?
आपको ऐसा देख के लगेगा कि शायद वो किताब के सिर्फ पृष्ठ पलट रहे हैं। हम अगर किताब के पन्नों को जैसे पलटते हैं, वो किताब के पन्नों को वैसे ही पलटते थे, लेकिन उस पलटने की बीच की जो समय था, उस एक पन्ने को पलटने में जितना वक्त लगता है, बस उनको उतना ही वक्त लगता था एक पूरे पृष्ठ को पढ़ने में। आप समझ सकते हैं कि स्वामी जी किस लेवल के विद्वान रहे होंगे। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन जाने से पहले रोचक तथ्य जरूर सुनाऊंगा। तो आज का रोचक तथ्य कहता है कि ब्राजील में वहां के कैदियों को एक छूट मिली है। अगर वहां के कैदी किसी एक किताब को पढ़कर उस पर एक रिपोर्ट बनाकर पेश करें तो उनकी सजा एक किताब की रिपोर्ट बनाकर पेश करने में 4 दिन के लिए कम कर दी जाती है। मतलब सोचिए, अगर आपने 10 किताबों को पढ़ा और उस पर आपने रिपोर्ट बनाकर तैयार कर लिया और सबमिट कर दिया, तो आपकी जो 40 दिन की जो सजा है वो कम हो जाएगी। ये हुई ना बात। प्रगतिशील देश इसे ही कहते हैं। सोचिए, कोई कैदी अगर किताब पढ़ेगा तो उस पर कितना असर पड़ेगा, और वो जब बाहर निकलेगा तो एक सज्जन और अच्छा व्यक्ति बनकर निकलेगा। दोस्तों, अब मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। इसी तरह से नई बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.